पहले तो बताओ एक क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं, प्लीज हैंड रेस करके, जो मुझसे स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़े। नंदिनी तो भी है सही, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 30 बच्चे कम से कम। भाई साहब बहुत बढ़िया, ठीक है, हैंड डाउन। देखो बच्चों एक बात क्लियर कर दूं, सेम 1 सेम 2, जिसे सेम 1 की स्टैट्स नहीं आती उसे सेम 2 की स्टैट समझ ही नहीं आएगी, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, सब बाउंस मारेगा सब कुछ। अब सेम 1 में क्या क्या आना जरूरी है? प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हो, मत करो। रैंडम वेरिएबल आना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल, नॉट बाइनोमियल यार, कैसी बात कर रहा हूं मैं, ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें बाइनोमियल है, पॉइजन है, यूनिफॉर्म है, नॉर्मल है, एक्सपोनेंशियल है। नेगेटिव बाइनोमियल मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं आएगा, उसके अलावा और तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है। रैंडम वेरिएबल की जब बात करता हूं ना मैं, तो इसका मतलब क्या है, पीडीएफ सीडीएफ एक्सपेक्टेशन सब कुछ आता है इसके अंदर, सब कुछ, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, जॉइंट प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हो। जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी था ना बच्चे टॉपिक, वो स्किप कर सकते हो। अच्छा बताना, सेमेस्टर 1 में स्टार्ट में सैम्पलिंग आया था ज्यादा? नहीं सर। नहीं आया? नो सर। ठीक है फाइन, क्योंकि वो इस सेम में दे रखा है काफी ज्यादा डिटेल में, ये टॉपिक बच्चों करना जरूरी है। सो वैसे तो मैं ना तुम्हें, और जो यूनिट 1 थी ना जिसमें मीन मीडियन मॉड ये सब आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, आपको उसमें मीन एंड वेरिएंस ये दो टर्म्स आना जरूरी है। कल फॉर श्योर जिन बच्चों ने क्लासेस में ज्वाइन कर लिया उन सबको मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा, सेमेस्टर 1 की भी एमएमई की, सेमेस्टर 1 की स्टैट्स की भी, सेमेस्टर 2 के भी कुछ जो टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूं उसकी रिकॉर्डिंग, और सेमेस्टर 2 की स्टैट्स की भी फर्स्ट यूनिट की रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा कल आप लोगों को सबको। ग्रुप बन चुका है एमएमई का, कल स्टैट्स का बनते ही लेट नाइट तक सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल मैंने क्लास लेने का प्लान करा था, बट कल मैक्रो वाले सर क्लास लेंगे तो मैं परसों क्लास लूंगा, ठीक है। सेमेस्टर 2 में सिलेबस थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। जो यूनिट्स तुम लोगों को पढ़नी है जिसमें एक सैम्पलिंग है, फिर एस्टिमेशन है, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ये 3 यूनिट आप लोगों को पढ़नी है बेसिकली। देखो कायदे से सिर्फ 3 यूनिट लिखी है, बट इस 3 के अंदर बच्चों इतना कुछ पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फाइन। ये सेम 2 की स्टैट्स आपने कहीं भी कभी भी नहीं पढ़ी, ना स्कूल में, ना पहले सेमेस्टर 1 में कहीं, मतलब जो ये टॉपिक्स हैं ये आपने कभी नहीं सुने, ना ही कभी आपने पढ़े हैं डिटेल। एंड ये टॉपिक्स कुछ इकोनोमेट्रिक्स आप लोगों का वन ऑफ द बेस्ट पेपर माना जाता है। हाँ जी, कोई बच्चे ने हैंड रेस किया, बोल सकता है वो कुछ? नहीं, ठीक है। सो एक इन्फ्रेंस करके भी टॉपिक है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा हाँ है। बेटा, जो इन्फ्रेंस करके टॉपिक है ना वो मैं इसी में कवर कर दूँ, ठीक है। स्टैट्स इन्फ्रेंस करके जो देखा है वो इसी में कवर, मतलब कोर टॉपिक ये 3 है बेसिकली। आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़े। हाइपोथेसिस में कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें एफ और टी एक नाम से एक पार्ट आते हैं, जो कि इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट है, वो कि इस बारी इसमें डाल दिया गया बेसिकली। इकोनोमेट्रिक्स की जो फर्स्ट यूनिट हुआ करती थी, हाइपोथेसिस 2 पार्ट में डिवाइड होता है 1 और 2 में। जो फर्स्ट यूनिट हुआ करती थी, मतलब जो फर्स्ट यूनिट इकोनोमेट्रिक्स की हुआ करती थी, ये इस बारी तुम्हारे इस सेमेस्टर में डाल दी गई। सो इन एनी हाउ सिलेबस अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। और बुक आपने अपनी जेएल डिवॉर ही फॉलो करनी है, बट प्लीज डिवॉर में सैम्पलिंग एस्टिमेशन हाइपोथेसिस थोड़ा सा कम है, तो जो बुकलेट मैं आपको दूंगा आपको सिर्फ और सिर्फ उसी के सवाल करने हैं। स्टैट्स और एमएमई के लिए ना तुम हैमन टच करो,
ना ही तुम डिवॉट टच करो। जितना सब कुछ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा असाइनमेंट के साथ, आप सिर्फ वो करोगे बस, और कुछ नहीं। आपके इंटरनल भी अच्छे जाएंगे एंड होपफुली फाइनल भी अच्छा जाएगा। ठीक है, रीडिंग खरीदे नहीं खरीदे? अगर खरीद लिए तो ठीक है, नहीं खरीदी तो मत पैसे वेस्ट करो। मैंने नहीं ली। नहीं खरीदी ना, नहीं। चॉकलेट खिला देना उस पैसे में, खत्म। ठीक है, फाइन। हाँ जी, कुछ बच्चा कोई कहना चाह रहा है? बेटा तेरे हैंड रेज होता है तो बोलता नहीं है, बोलती नहीं कुछ, प्लीज हैंड डाउन। ठीक है, सो आज की क्लास में हम थोड़ा सा, कुछ बच्चों को मैंने सैम्पलिंग की वीडियो पिछली बार भी दी थी, उन्होंने ऊपर ऊपर से देखी थी, पूरा डिटेल नहीं कर पाए थे। किसी ने देखी थी, अगर उसे याद होगा तो उसको अच्छा खासा रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली बार सैम्पलिंग तो मैं पढ़ा दिया था सेमेस्टर 1 के पर्पस। फाइन, सो थोड़ा सा डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। जितना तुमने रिकॉर्डिंग में भी देखा होगा उससे भी काफी ज्यादा मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल भी अच्छा है और प्रैक्टिकल भी काफी अच्छा है। ठीक है, जो बच्चे फिर बोल रहा हूँ मुझसे Excuse स्टैट्स me, नहीं sir. पढ़े और क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो वो प्लीज सेम 2 की वीडियो के साथ साथ सेम 1 की वीडियोस भी देखते चलेंगे। अगर कोई भी टॉपिक मैं आपने सेम 2 की वीडियो स्टार्ट की, आप सेम 2 की वीडियोस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मैंने बोला ये तो तुमने सेम 1 में टॉपिक पढ़ा होगा, वीडियो को पॉज करके उस टॉपिक को पहले पढ़ लेगा। ऐसे ही चलना हमेशा। हाँ आस्था बोलो, आस्था कुछ कहना है? नहीं, आस्था फिर हैंड डाउन करो। ओके, यस सर, एक्चुअली मेरे को ये पूछना था कि जो फर्स्ट सेम के लेक्चर वीडियोस हैं आपके, तो सर जिसने अभी सेम 2 में ज्वाइन किया है तो क्या वो फर्स्ट सेम के वीडियोस एक्सेस कर सकता है? क्योंकि लाइक अभी जैसे हमारा सेम 2 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हमें सेम 1 के टॉपिक्स भी लाइक थोड़ा सा जब मैं अच्छे तुम्हें से वीडियोस दूंगा ना बेटा, तो सेम 1 सेम 2 की कंबाइंड दूंगा, परेशान मत। अच्छा, तो वो एक्सेस जब वीडियो एक्सेस बिल्कुल दोनों के एक्सेस मिलेंगे आप, ओके, टेंशन। थैंक ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल, बुकलेट भी मिलेगी, एक्सेस भी मिलेगा, सब मिलेगा। ओके बच्चों, आज की क्लास में हम फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे सैम्पलिंग। ठीक है, सैंपल मैं बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स इसको आपको समझाऊंगा। पहले 5-10 मिनट थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना पड़ेगा कि ये सैम्पलिंग एक चीज है क्या, बेसिक व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये पेपर जो आपका है ना स्टैटिस्टिक्स का, ये पेपर जो स्पेशली 2 वाला जो इंटरमीडिएट वाला स्टैट्स का पेपर है, ये पूरा का पूरा ना जॉब ओरिएंटेड पेपर है, पूरा का पूरा। देखो आप बुरा मत मानना, बट आप नौकरी में माइक्रो मैक्रो का डायग्राम नहीं बनाओगे। फाइन फाइन, स्टैटिस्टिक्स के कोर फंडे यूज करोगे, जिसमें इकोनॉमिक्स भी आएगी, सब कुछ आएगा। ओके, सो इस पेपर को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ना। कोई भी कंसेप्ट हो तो समझा रहा हूँ, मुझे पिन कर देना अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। वैसे चांसेस कम है, ठीक है, बट फिर भी नहीं आ रहा होगा तो पिन कर दो। ठीक है, सैम्पलिंग को वैसे नॉर्मली हम लोग वर्ड से यूज करते हैं सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। मान लो दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए मतलब इलेक्शन होने हैं। 3 पार्टी हैं, बीजेपी है, आप है, कांग्रेस है, और एक और अदर्स है। ठीक है, ये 4 पार्टी है। फाइन, ऑब्वियसली दिल्ली की सारी जनता इनके लिए वोट करेगी। सो जितनी भी दिल्ली की पॉपुलेशन है या जितने भी दिल्ली के लोग हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन, ऑल दिल्ली पीपल, इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत वोटिंग के बारे में जानते हो, सारे 18 नंबर 1, नो प्रॉब्लम, कोई सबको पता ही होगा अच्छे से कि जब भी वोटिंग होनी होती है और वोटिंग होने के बाद रिजल्ट आने होते हैं, तो रिजल्ट आने से पहले ही हर न्यूज चैनल एक एग्जिट पोल निकालता है। सुना है वर्ड एग्जिट पोल? यस सर। Yes, sir. एग्जिट पोल का बेसिक मतलब होता Yes, है sir. बिफोर हैविंग द रिजल्ट, वो कोई ना कोई एक क्या नाम है, एक फिगर दे देते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। ठीक है ना, एक फिगर दे देते हैं। अब ये फिगर कैसे करते हैं? क्या ये हर बंदे से जाके पूछते हैं भाई तूने कितने कितने वोट दिए? नॉट लाइक दैट। वो एक सर्वे करते हैं। सर्वे हमेशा कैसे होता है? हर किसी के पास जाके नहीं होता। कुछ दिल्ली के लोगों से बात करी, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, मान लो साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस ले लिया, ठीक है, साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस ले लिया। इस एरिया के लोगों से जब उन्होंने उनके व्यूज जाने, उसके बेसिस पे उन्होंने बता दिया बीजेपी को कितनी सीट्स मिलेंगी, आम आदमी को कितनी मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी मिलेंगी और अदर्स को कितनी मिलेंगी।
तो ये जो साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस के टोटल लोग हैं बच्चों, इनको हम कहेंगे सैंपल। ठीक है, जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे में हम जिन लोगों से बात करते हैं वो होता है सैंपल। क्या मैं बोल सकता हूँ साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस के जो लोग हैं वो दिल्ली के ही लोग हैं? तो सबसेट ऑफ पॉपुलेशन वर्ड यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स भाषा में, सबसेट ऑफ Yes, sir. पॉपुलेशन। ठीक है ना, फाइन। सो सैम्पलिंग इज कॉल्ड सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, समटाइम ये पूछा जाता है अब व्हाई वी नीड सैम्पलिंग, हम लोग सैम्पलिंग यूज क्यों करते हैं, हम पॉपुलेशन से क्यों नहीं कर सकते? देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चों, हर न्यूज चैनल जब अपना कोई एग्जिट पोल देगा और वो अगर पूरी पॉपुलेशन के साथ काम करेगा तो उसका टाइम बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स इन इट। सो एक सैंपल के बेसिस पे हम लोग को आंसर करना देते हैं कि हाउ दी पॉपुलेशन लुक लाइक। बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस के लोगों के बेसिस पे हमने डिसाइड किया। प्लीज देखना, मैं ना इसमें 5-10 मिनट कुछ आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, सुनना बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन कंसेप्ट सब हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो घुस के पड़ेगा ना इसको, उसको मजा आएगा पढ़ने। इसमें ना मैंने मतलब अपने टाइम पे मैंने नॉर्मली एक रियल लाइफ एग्जांपल इसका बनाया था सैम्पलिंग और पॉपुलेशन का, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल माना गया था। ठीक है, टू माय टीचर्स। सो ध्यान से सुनना बच्चों, आप सारे लोग, शायद मैंने वीडियो में भी बताया, आप सारे लोग चावल खाते हो ना, राइस खाते हो, ठीक है ना बच्चों? तो जब आप लोग राइस खाते हो तो ऑब्वियसली जो, मान लो आपने राइस बनाए एक पूरे बाउल में जिसमें बनाए, तो राइस का हर एक दाना जो है बेसिकली वो पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब पूरे चावल पके या नहीं पके तो एक दो दाने खा के देखते हो ना आप लोग। ठीक है, तो उस एक दो दाने को हम कहेंगे सैंपल, और उस सैंपल के बेसिस पे हम बता पा रहे हैं हाउ दी ओवरऑल पॉपुलेशन लुक लाइक। थोड़ा थोड़ा समझ में आया एग्जांपल सबको अच्छे से? Yes, sir. ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. तो सैंपल का बेसिक मतलब व्हाई वी डू सैंपलिंग, सैंपलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि बता पाए पॉपुलेशन कैसा सोच रही होगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर सैंपलिंग के बेसिस पे जो रिजल्ट निकलेगा क्या पॉपुलेशन हमेशा वैसा ही सोचेगी? नहीं, नॉट लाइक दैट। ठीक है, अब बड़ा सिंपल है बच्चों, ये एक तरीके का गेस होता है कि हाउ दी पॉपुलेशन लुक लाइक, पॉपुलेशन के साथ क्या हो रहा होगा। अब आज तुम सेमेस्टर 1 के एग्जाम देकर आए, ठीक है, तो तुम एक गेस मार सकते हो तुम्हारे सेमेस्टर 1 में क्या मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरीके का गेस हो गया बेसिकली, एक सैंपल के बेसिस पे तुमने गेस मारा। जैसे मान लो तुमने जैसा भी इंटरनल में परफॉर्म किया, ठीक है, उस इंटरनल के बेसिस पे तुमने सोचा फाइनल में क्या होगा, तो मान लो इंटरनल के एग्जाम इस काइंड ऑफ सैंपलिंग हो गई। अब फाइनल असेसमेंट में तुम्हारे साथ क्या होगा, तुमने इंटरनल के बेसिस पे जजमेंट कर ली। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं एक एस्टिमेटेड वैल्यू, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक गेस वैल्यू। ठीक है, अच्छा, कुछ सारे न्यूज चैनल एग्जिट पोल निकालते हैं, पता है आपको? अब ये न्यूज चैनल खुद ये काम नहीं करते, उनके बिहाफ पे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनके बिहाफ पे जो इकोनोमेट्रिशियन होते हैं, वो ये सब कुछ काम करते हैं। अब तुम खुद बताओ बच्चों, कैसे इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट किया जाता है, कैसे एक्सपोर्ट निकाला जाता है, कैसे फिजिकल डेफिसिट निकाला जाता है, ये जो सारी इकोनॉमिक्स की टर्म्स है ना, ये सारी इकोनॉमिक्स की टर्म की जो हम फोरकास्टेड वैल्यू निकालते हैं वो सैंपलिंग की मदद से निकालते हैं। फाइन, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों। एक बात बताओ, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसे अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, अब वो जानना चाहता है मैं कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर करूं इसकी। ठीक है, तो थोड़ी यूनिट मैन्युफैक्चर करके वो सैंपलिंग करके देखेगा ना बेसिकली कितनी डिमांड आ रही है, उसके बेसिस पे तो फिर वो सप्लाई करेगा। ठीक है, तो सैंपलिंग के हजारों एग्जांपल बन सकते हैं, हजारों। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की भाषा में इसको बोला जाता है सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। एंड प्लीज ये मैं क्लियर कर दूं, जब वर्ड पॉपुलेशन वर्ड यूज होगा ये मत सोचना पॉपुलेशन मीन जनसंख्या, सारे लोग, नो, पॉपुलेशन किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, जब दिल्ली इलेक्शन की बात हो रही है तो दिल्ली के सारे लोग पॉपुलेशन है। ठीक है, जब सेंट्रल इलेक्शन की बात होगी तो हमारे पूरी इंडिया की जितने सारे लोग हैं वो पॉपुलेशन है। फाइन, अगर सपोज करो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के रिजल्ट की बात करूंगा तो डीयू के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सारे बच्चे पॉपुलेशन है, और डीयू का एक कॉलेज, कोई भी वेंकी, मोतीलाल, एआरएसडी, एसआरसीसी कुछ भी उठा लो, वो सैंपल है। ठीक है ना, क्लियर हो गया सबको अच्छे से सैंपलिंग का बेसिक मीनिंग? ओके, किसी को कुछ पूछना है तो उसमें प्लीज हैंड रेज करके बात कर सकते हैं, एनीवन? फाइन, आगे देखो, कुछ प्लीज नोटेशंस लिखो सारे के सारे मेरे साथ, सारे बच्चे। पैरामीटर्स ठीक है, फाइन, पॉपुलेशन का, सैंपल का, पैरामीटर्स। सबसे पहले लिखते हैं साइज।
पॉपुलेशन साइज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और सैंपल साइज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। बच्चों नोटेशन ऐसे ही यूज करनी है जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, इसके अलावा और कोई नोटेशन। 140 बच्चे क्लास में हैं तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 50 बच्चे तो वेबकैम ऑन कर लो, ठीक है। साइज के बाद आता है मीन। इसका मीन होता है म्यू, विच इज समीशन एक्स आई की रेंज 1 से कैपिटल एन अपॉन में कैपिटल एन। कुछ बच्चे जो मीन पढ़ा हो, थोड़ा बहुत मैथमेटिक मीन जानते हो बच्चों, क्या होता है लाइक दिस, ठीक है। देन इसको बोलते हैं एक्स बार, विच इज समीशन एक्स आई बाय स्मॉल एन, वेर आई की रेंज 1 से स्मॉल एन। प्लीज किसी को किसी भी छोटी सी नोटेशन में डाउट और उसे लगे सर ये तो सेम 1 का है, मुझे नहीं आता, आपका पूरा राइट है पूछने का। आज सबके लिए ओपन क्लास है, पूछ सकते हो। ऐसा किस नहीं है जिसने मुझे भी फीस दे रखी है वही बात करेगा, प्लीज बाकी बच्चे भी बात कर सकते हैं। साइज हो गया, मीन हो गया, ठीक है बच्चों। 1 से n का मतलब है, जैसे मान लो डीयू में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के 3000 बच्चे हैं, और मान लो पर्टिकुलर कॉलेज वेंकी कॉलेज ले लो, उसमें 40 बच्चे हैं, ठीक है ना। इसमें 3000 बच्चों के मार्क्स का टोटल होगा, इसमें 40 बच्चों के मार्क्स का टोटल, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिएंस। इसकी वेरिएंस की नोटेशन होती है सिग्मा स्क्वायर, विच इज समीशन xi माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन, और इसकी होती है एस स्क्वायर, विच इज समीशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1। प्लीज सेम 1 में थोड़ा सा याद है सबको, सैंपल वेरिएंस में n माइनस 1 यूज करते थे। यस सर। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना याद रख लो प्लीज। एक और टर्म प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हाँ अक्षय सर ये एस स्क्वायर क्या है? क्या कह रहे बेटा? ये एस स्क्वायर क्या है? एस स्क्वायर को कहते हैं सैंपल वेरिएंस, ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर को कहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस। हाँ जी शिव्या बोल। सर n-1 का रीजन क्या है? n-1 को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते थे, थोड़ा सा याद है, सेमेस्टर 1 में पढ़ा था नहीं? चलो मैं इसका रीजन तुम लोग को एस्टिमेशन में समझाऊंगा अच्छे से अगली यूनिट में, टेंशन ना लो। प्रोपोर्शन कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p। कैपिटल P का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। कैपिटल P होता है कैपिटल X बाय n, इसको ये लोग स्मॉल x बाय स्मॉल n से डिनोट करते हैं। मैं आपको समझा देता हूं क्या है। जैसे मान लो मुझे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में जानने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कितने % बच्चे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो पूरे ड्यू में 10,000 बच्चे हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे 3,000 है, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चों की प्रोपोर्शन कितना हो गया? 3,000 बाय 10,000। इज दैट ओके एवरीवन? यस सर। अच्छा, पर्टिकुलर कॉलेज वेंकी कॉलेज में 500 बच्चे हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स के मान लो 30 बच्चे हैं, तो प्रोपोर्शन क्या हो गया? 30 बाय 500, ठीक है ना? एनी डाउट एनीवन? पक्का? प्रोपोर्शन दोबारा बता दो। प्रोपोर्शन सिंपल है, प्रोपोर्शन का इट्स अ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, पहले आप बोलो बेटा कैन। सर ये अपने मीन में पॉपुलेशन में एक्स आई के नीचे बार लगाया है। दोबारा बोल। सर ये अपने मीन में पॉपुलेशन में जो फॉर्मूला है इसका, वो एक्स आई के नीचे बार लगाया है। नहीं नहीं नहीं, बार नहीं हुआ, स्क्वायर है, ठीक है बेटा। प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि अगर प्रोपोर्शन इज अ काइंड ऑफ परसेंटेज, मैं बोलता हूं डीयू में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कितने % बच्चे हैं, तो कैसे निकालेगी? इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ डीयू। क्लियर है? यस। वेंकी कॉलेज में कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो वेंकी कॉलेज के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको अच्छे से क्लियर है बात? कूल। आगे देखो, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। वैसे आगे हम पढ़ेंगे, मैं अभी के लिए फिलहाल तो मैं लिखवा देता हूँ, उसमें भी बताऊंगा। किसी का हाथ खड़ा हुआ, सौम्या बोल।
सर कैपिटल पी और स्मॉल पी में क्या डिफरेंस है? कैपिटल पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, स्मॉल पी सैंपल प्रोपोर्शन। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, इसमें ना हम लोग ना ये भी यूज करते हैं, एक्स बार को म्यू हैट भी बोलते हैं, एस स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर हैट भी बोलते हैं, स्मॉल पी को कैपिटल पी हैट भी बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। ये हैट लगाने के पीछे का रीजन क्या है, आई लेट यू नो, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। हैट लगाने के पीछे का रीजन ये है, एक बात बताओ छोटा सा, वैसे मैं एग्जांपल में वीडियो में भी दिया था कि मान लो ये ड्यू के बच्चों के मार्क्स का मीन है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चों के मार्क्स का मीन है, और ये वेंकी कॉलेज के बच्चों के मार्क्स का मीन है। ठीक है, तो वेंकी कॉलेज के बच्चों का जो मीन आया, मैं सैंपल मीन क्यों निकाल रहा हूं, सबसे पहले रीजन ये आता है, मैं सैम्पलिंग क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज पॉपुलेशन डेटा इज टू लार्ज, उसको स्टडी करना, उसके बेसिस पर सारी कैलकुलेशन करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो मैंने वेंकी कॉलेज के बच्चों के मार्क्स के मीन के बेसिस पे ओवरऑल ड्यू के मीन को एस्टिमेट कर रहा हूं, एक सैंपल के बेसिस पे बता रहा हूं पूरी पॉपुलेशन क्या सोच रही होगी। एक बात बताओ, साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस की पॉपुलेशन ने बोला बीजेपी को 200 सीट्स मिलेंगी, एक छोटा एग्जांपल, 200 सीट्स बोल दिया मैंने बोला, तो ये 200 सीट्स का मतलब क्या है, जो ये एग्जिट पोल हुए, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि पॉपुलेशन ऐसा सोच रही होगी। तो मुझे बताओ ये एग्जैक्ट पॉपुलेशन वैल्यू है या एस्टिमेटेड पॉपुलेशन वैल्यू है, बोलो। एस्टिमेटेड। बिफोर हैविंग द रिजल्ट, अगर आज हम फाइनल रिजल्ट पे कोई कंक्लूजन दे रहे हैं बिना उसकी आए हुए, तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। वेंकी कॉलेज के बच्चों के मार्क्स के मीन के बेसिस में बता रहा हूं ड्यू का मीन कितना हो सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर सिर्फ वेंकी क्यों, बाकी कॉलेज भी ले सकते, कोई भी ले सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम, कोई भी कॉलेज। एक बात बताओ, इसको एक बेटर सैम्पलिंग बोलेंगे, पता है क्यों बच्चों? वेंकी कॉलेज के बच्चों के बेसिस पे पूरे ड्यू क्या सोच रहा होगा, पूरे ड्यू का एवरेज क्या है वो बता रहे हैं। अगर मैं वेंकी की जगह एमआईटी वाले ले लेता तो क्या वो बेटर रिजल्ट होता? इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, सिलेबस अलग है, थोड़ा बच्चा अलग है, सब कुछ अलग है। भाई डीयू में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में चाहे एसआरसीसी हो, हिंदू हो, हंसराज हो, एमएलएनसी हो, एलएसडी कोई भी हो, तुम सब क्वालिटी वाले बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपर एसआरसीसी वाले हो। हमेशा बहुत टाइम पे डीयू टॉपर मेरी क्लास के डीसीएससी वाले भी रहे, एमएलएनसी वाले भी रहे, बहुत सारे रहे। ठीक है, एसआरसीसी वाला बुरा मत मानना, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में एक जैसा ही क्राउड होता है। तो वेंकी के बेसिस पे अगर मैंने इसकी जजमेंट की, तो ये एक्चुअली में सैंपल मीन है और इस पॉपुलेशन मीन की एस्टिमेशन है। तो जब भी एस्टिमेशन होती है ना, तो हम ये हैट यूज करते हैं, विल यूज दैट हैट। ठीक है, फाइन बच्चों। तो ये जो एक्स बार है, ये पॉपुलेशन मीन की एस्टिमेशन है, ये जो सैंपल मीन है ये पॉपुलेशन मीन की एस्टिमेशन है। सो इज द अदर टू पार्ट। ये क्लियर है सबको अच्छे से? फाइन, एनी डाउट एनीवन? हाँ जी बोलो साईं। सर तो फिर हमने उसमें पॉपुलेशन में क्या बस इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो एस्टिमेटेड नहीं है, एक्सपेक्टेड, हाँ, वो मतलब एक्चुअल उसके है, एक्चुअल वैल्यू। वो एक्चुअल है, एग्जैक्टली। ठीक है सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं बच्चों। ये थोड़ा हम सैम्पलिंग में एस्टिमेशन वाले टॉपिक्स में ना दोबारा इस पे आएंगे। हाँ अक्षय बोल। सर मतलब पॉपुलेशन के कॉलम में जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सारे मतलब एक्चुअल, वो एक्चुअल है, ये दीज ऑल आर एक्चुअल। ठीक है, और ठीक है? सैंपल के कॉलम में सारे एक्सपेक्टेड होंगे। हाँ मतलब ये एस्टिमेटेड है पॉपुलेशन के, सैंपल के तो एक्चुअल है ही है। ठीक है ना? हाँ जी पूजा। सर मतलब जो कैप है वो हम एस्टिमेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। देखो मुझे अच्छा लगेगा जिनको डाउट्स पूछने, वेबकैम ऑन करके डाउट पूछो। हाँ जी एरन माइट बी मेरा सर तो मींस हम इस मीन को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं हैट के साथ। हाँ 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 बिल्कुल बेटा। हाँ शेफिया। सर ये सैंपल अपने आप में एक्चुअल है, बट ये पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से तब एस्टिमेटेड हो जाता है, वेरी राइट? गुड, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। हाँ जी मानसी। सर अभी आप कुछ वेक्टर का बता रहे थे कि इसको वेक्टर एनालिसिस भी कहते हैं।
अब पागल है, मैंने कब वेक्टर बोल दिया, मरवाएगी क्या बच्चों, मैंने कब बोला? तो मानसी पुरानी रिकॉर्डिंग तो नहीं देख रही साथ साथ? नहीं नहीं बोला यार मैंने तो कुछ, गाइस मैंने कुछ बोला है क्या ऐसा? नहीं ना, ठीक है। तेरे कान बज रहे हैं, मुझे लग रहा है तेरे को कल की क्लास मेरे सपनों में आ रही है, लग रहा है तेरे को, है मानसी? चल देखो बच्चों, ओके, अब नंबर ऑफ वेज, ये एक्चुअली में स्टैट्स की फर्स्ट क्लास है मेरी, ठीक है, कोई ट्रायल क्लास तो है ही है, बट एक्चुअली में रेगुलर वालों की फर्स्ट क्लास भी है। नंबर ऑफ वेज फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल, दो तरीके से होते हैं, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो विद रिप्लेसमेंट में देखो पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन है, सैंपल साइज स्मॉल है। विद रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ वेज होते हैं, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, और विदाउट में होता है एनसीएन। आई विल एक्सप्लेन दिस टू, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट का यहां पर मतलब है ऑर्डर मैटर्स एंड रिपीटेशन इज अलाउड। बच्चों डिवोर्स से पढ़ोगे ना पहली बार में, विश्वास उठ जाएगा तुम्हारा, इतना गंदा लिखा है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। पता है बच्चों को क्लास चल रही है, फिर मैसेज किया है, ठीक है। शैल आई प्रोसीड? आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। मान लो, अब ऑब्वियसली सवाल तो नंबर से ही करना है। मान लो आपके पास 1 4 9 6 ये 4 वैल्यूज हैं और ये पॉपुलेशन डेटा है। हाँ सुरभि, सर जो हमने 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि बॉल निकाली है तो हम लोग उसको वापस डाल सकते हैं, नहीं रिप्लेसमेंट वाला, ये वही है? काइंड ऑफ। Okay. और मान लो सैंपल साइज जो है क्वेश्चन में गिवन है विच इज 2, मतलब 4 की पॉपुलेशन है। हाँ जी, किसका हैंड रेज है? प्लीज यार कोशिश कर वेबकैम ऑन करके पूछ। मत पूछ, ठीक है, जब तेरा डिस्टर्बेंस कम हो जाए तो पूछ लियो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 4 की पॉपुलेशन है और तुम्हें 2-2 के सैंपल बनाने हैं, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट कहता है ये बनेंगे 4 का स्क्वायर 16, 2-2 के सैंपल क्या बनेंगे इस तरीके से, 1 1 1 4 1 9 1 6 4 1 4 4 4 9 4 6 9 1 9 4 9 9 9 6 6 1 6 4 6 9 6 6, इस तरीके से बनेंगे। 4 पॉपुलेशन की वैल्यूज में से 2 का सैंपल बनाना है, तो 2 का सैंपल कौन से उठाएं भाई? विद रिप्लेसमेंट से उठाने का मतलब है रिपीटेशन भी हो सकती है और ऑर्डर भी मैटर करता है। तो 16 बन गए ना, देखो 4 इसके 4 इसके 4 इसके, पेपर में मेंशन होगा बट फिलहाल मेंशन ना हो तो कभी कभार हमें क्वेश्चन को पढ़ के भी समझना पड़ेगा, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊं। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या फॉर्मूला है? एनसीएन 4C2, 4C2 6 होता है, सबको पता है। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है और ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर का मतलब है जब 1 4 लिख दिया, जब ऑर्डर मैटर कर रहा है तो 1 4 एंड 4 1 दोनों अलग अलग है, ठीक है।
ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो ये आएगा 14, 19, 16, 49, 46 एंड 96। बन गए 6। बच्चों कोई बता 1991 भी आ सकता है? नहीं, 1991 एक ही बात होगी, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, इन दिस वे वी नीड टू डू विद रिप्लेसमेंट कंसेप्ट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट कंसेप्ट। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आई एम डैम श्योर 10 नंबर का इसमें आएगा, मैं तुम्हें अभी आज ही कराऊंगा। हाँ जी अक्षय बोलो। सर ये सैंपल साइज 2 कैसे हुआ है? क्वेश्चन में गिवन है बेटा। अच्छा ठीक है। इट इज गिवन। फाइन सर मैम। सर जो इसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर विद रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड, तो अगर हम उसमें लिख दें कि ऑर्डर मैटर, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे? और रिप्लेसमेंट भी अलाउड नहीं है तो ऑर्डर मैटर करता है तो जो सेम वाले वो नहीं आएंगे बाबू, बट उसका ना इसका कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कोई आंसर नहीं बनेगा। तो सर वो कैसे करेंगे? तो फिर काउंट करके उसे करेंगे बेटा। जैसे सपोज कर, अगर तू कह रही है ऑर्डर मैटर रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 1 1 4 4 9 9 और 6 6 हटा दे तो 12 बच जाएंगे। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ा जाए। देखिएगा ध्यान से सारे के सारे प्लीज। सर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला एक बार और रिपीट कर दो। विदाउट रिप्लेसमेंट का बेसिक मतलब ये है कि ऑर्डर मैटर करता है, सॉरी ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब एक बारी जो टर्म लिखी तो उसे उल्टा करके नहीं लिख सकते। ठीक है, और एक जैसी टर्म नहीं आ सकती। ठीक है बेटा। ओके सर। वेरी गुड। आगे देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं चाहूंगा सारे बच्चे नोट करें। एंड यार वेब कैम ऑन कर लो ना सारे के सारे, और जिसको डाउट पूछना है वेब कैम ऑन करके करो, ना मेरा बिल्कुल मन नहीं है उसे बताने का। लिखो एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट, ऑल बोलना मत इसे, सैंपल पैरामीटर्स आर रैंडम वेरिएबल। यूट्यूब पे मेरा एक रैंडम वेरिएबल का वीडियो अपलोडेड है, किसी को नहीं समझ में आया तो वहां से देख सकता है रैंडम वेरिएबल का। हाँ जी पुराने बच्चे नहीं बेइज्जती मत कराना, बताओ रैंडम वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? हाँ भाई देव से ना, दो टाइप के नाम बता। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। वेरी गुड, शुक्र है लाज रख ली तुमने। देखो बच्चों आगे, स्नेहा तो पढ़ी है मुझसे पहले, चलो गुड। अब देखो बच्चों, ऑल सैंपल पैरामीटर रैंडम वेरिएबल का प्लीज ध्यान से सुनना। x बार, स्मॉल p एंड s स्क्वायर आर रैंडम वेरिएबल्स। ये रैंडम वेरिएबल होते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं सैंपल मीन की बात करता हूं, अभी इस पे फोकस करूंगा। x बार वेंकी वालों का, एमएलएनसी वालों का, एसआरसीसी वालों का, गार्गी वालों का, और भी बच्चों किसी कॉलेज का नाम लेगा तो बुरा मत मानना, ऐसी रैंडमली चार लेंगे। ठीक है, इन सबका मीन एक जैसा आएगा, अलग अलग आएगा? अलग आएगा। अलग 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 आएगा। इसका मतलब x बार कांस्टेंट नहीं है, इट हैज डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। सो इफ इट हैज डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू इट मींस इट इज अ रैंडम वेरिएबल। सो x बार इज अ रैंडम वेरिएबल। भूलना मत प्लीज, कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा ये बात। ठीक है, बहुत जगह यूज करूंगा मैं इसे, बहुत जगह। हाँ शिप्या। सर जो चीज चेंज होती है उसे तो हम वैसे ही वेरिएबल कहते हैं, तो रैंडम लगाने का क्या मतलब है? रैंडम लगाने का बेसिक मतलब ये हो गया कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ना कुछ प्रोबेबिलिटी सेट होगी। हम श्योर नहीं है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी। जब हम रैंडम की बात करते हैं ना, सडनली वैल्यू क्या आएगी, इतना मीन आएगा, इतना मीन आएगा, इतना मीन आएगा, इतना मीन आएगा। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ प्रोबेबिलिटी सेट हम करेंगे, कुछ फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। देख, जब हम रैंडम वेरिएबल वर्ड यूज करते हैं ना, रैंडम का मतलब बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो आती है। अब एक्सपेरिमेंट से पहले मुझे कोई भी एक सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस सैंपल की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो इसलिए उसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ऐसे ही एकदम से तो कोई भी सैंपल सेलेक्ट नहीं कर लेगी, रैंडमली यू नीड टू सेलेक्ट अ सैंपल।
शिव्या, हाँ जी सर। ठीक है, ओके। देखो सारे के सारे बच्चे प्लीज, हाँ अक्षय, सर ये जो आपने 2 मिनट बोला था बता देना, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। मैं ये जो मैंने वर्ड बोले ना, अब तुम लोगों ने वही ना, थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल तुम लोगों को याद नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो वेरिएबल आता है उसे रैंडम वेरिएबल कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब आई हैव दी ऑप्शन ऑफ सेलेक्ट सो मेनी सैंपल्स। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी है मैं किस सैंपल को पहले सेलेक्ट करूं, ठीक है, रैंडमली वेंकी करूं, एमएलएनसी करूं, गार्गी करूं, किसको करूं। तो सैंपल जो होते हैं वो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, और सैंपल मीन की जितनी वैल्यूज आएंगी ऑब्वियसली तो वो भी रैंडम होंगी। लेट मी डू वन क्वेश्चन, क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, अभी करूंगा। अब सुनो बच्चों, अगर कोई भी वेरिएबल रैंडम वेरिएबल होता है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है, एंड वेरिएंस होता है। बच्चों सुना है एक्सपेक्टेशन वेरिएंस? यस सर। सेमेस्टर 1 में था बच्चों ये भी, फाइन, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज सारे के सारे बच्चे। मैं थोड़ा सा सेम 1 रिकॉल करा रहा हूं। अगर x इज अ रैंडम वेरिएबल था तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x पढ़ते थे, याद है बच्चों? समीशन x इनटू px, रिमेंबर? यस सर। एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर पढ़ते थे, समीशन x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी x। और वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला कोई हेल्प करेगा? मैं भूल चुका हूं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। यस बच्चों, जिन्होंने नहीं पढ़ी सेमेस्टर 1 उन्हें पढ़ना पड़ेगा ये सब, हाँ, यू नीड टू रिकॉल दिस। अब सुनो ध्यान से, अब इन आर सेम 2 केस x बार इज अ रैंडम वेरिएबल, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार समीशन x बार इंटू प्रोबेबिलिटी जो भी होगी x बार की, इसको ऐसे भी लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ x बार ओके, क्लियर है, फाइन, सबको क्लियर होना चाहिए। वाई एक्स बार इज अ रैंडम वेरिएबल बिकॉज हर सैंपल में सैंपल मीन अलग अलग आएंगे, एंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल वी डोंट नो विच सैंपल वी नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, so that comes under random part, okay, fine। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज की क्लास में मैं तुम्हारे कंफर्म 10 नंबर पूरा करा के जाऊंगा, पेशेंस की बैठ रहना। सबके कॉलेज में सबसे पहले यही शुरू हुआ है, किसी कॉलेज में शुरू है नहीं? कॉलेज ही नहीं शुरू हुआ। कॉलेज शुरू नहीं हुए, तुम्हारी फाइनल डेट शीट पता है ना कब है? आई थिंक जुलाई, नहीं, जून में है ना सर? जुलाई। नो सर, जुलाई के लास्ट वीक तक एग्जाम चलेंगे, तो जुलाई के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट होगा। जुलाई मतलब जुलाई, फिर भी मतलब यू हैव ओनली 3 मंथ्स ना, मार्च तो गया, ठीक है ना? हाँ Yes. नंदिनी, सर ये बता दो फिर से जो आपने बोला मीन की, लाइक मीन इज अ रैंडम वेरिएबल, एक्स बार इज अ रैंडम वेरिएबल। नंदिनी बड़ा सिंपल है बेटा, एक्स बार जो है वो उसकी एक सिंगल वैल्यू नहीं है, इट हैज सो मेनी वैल्यूज। तो व्हेन अ वेरिएबल कंटेन्स सो मेनी वैल्यूज इट कम्स अंडर रैंडम वेरिएबल। ओके ओके, थैंक सर रैंडम वेरिएबल तो लाइक कोई फंक्शन होता है ना जो हम पुट करते हैं सैंपल में, एंड उससे एक डिराइव होता है रैंडम वेरिएबल का सेट। दोबारा बोल। सर रैंडम वेरिएबल तो वो होता है ना कि हम कोई फंक्शन पुट करते हैं सैंपल स्पेस पे, उससे कुछ सेट ऑफ रियल नंबर्स आता है। हाँ ऐसे ही कुछ बनेगा, ये भी टेंशन ना ले। तो फिर ये एक्स बार में कैसे हमने कोई बताऊं हमें मतलब एक्स बार कैसे होगा? मतलब तू ऐसे बोल रहा है ना एक्स होता है और प्रोबेबिलिटी हुआ करती थी। यस सर, वही मतलब सैंपल से हम टाइप करते थे, तो ये जस्ट कैसे? वेट 2 मिनट्स, 2 मिनट वेट कर। ओके सर। अच्छा देखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार जो होता है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है, ठीक है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार जो होता है वो पॉपुलेशन मीन के, एक बार बताओ, पॉपुलेशन मीन मतलब सारे कॉलेज के बच्चों के मार्क्स का मीन, सैंपल मीन मतलब वेंकी का मीन, एसआरसीसी वालों का मीन, इसका मीन, उसका मीन। तो ये जितने भी मीन आए हैं इन सबका अगर मीन निकालूंगा, मीन का मीन निकालूंगा, तो क्या पूरी पॉपुलेशन कवर हो जाएगी? यस और नो? यस सर। बड़ा सिंपल है। मान लो तुम्हारी क्लास में 2 सेक्शन, मतलब कॉलेज में 2 सेक्शन है,
सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी पूरी पॉपुलेशन और ये सैंपल है। अब सेक्शन ए का मीन इतना आया, सेक्शन बी का मीन इतना आया, ओवरऑल मीन निकालोगे तो दोनों सेक्शन कवर होंगे, हाँ या ना? बोलो। एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। पता नहीं बच्चों के दिमाग में एक तरीके का भूसा भर जाता है कि उन्हें बताने के बाद ही भूल जाते हैं, तो तुम्हें भूलना नहीं है। ये सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर नहीं होता। सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है, ठीक है? कुछ बच्चों को लगता है एक्स बार म्यू के बराबर होता है, नहीं यार, एक सैंपल का मीन कैसे ओवरऑल पॉपुलेशन मीन के इक्वल हो सकता है? जितने सारे सैंपल मीन आए उन सबका मीन जब निकालोगे तो उसे कंबाइंड मीन कहते हैं, तो उसके अंदर सारी पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। तो वहां से निकलता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। सर एक बार रिपीट कर दे। क्या कह रहे बेटा? सर प्लीज रिपीट। बेटा बड़ा सिंपल फंडा है, देख सपोज कर तू अपनी क्लास के दो सेक्शन अलग अलग बांट ले, पहले सेक्शन का मीन निकाल, दूसरे का मीन निकाल, ओवरऑल मीन निकाल। तो ओवरऑल मीन तो मतलब पूरी पॉपुलेशन का मीन हो जाएगा ना फिर। हाँ मानसी? सर हम सैंपल तो पॉपुलेशन के कुछ पार्ट से ले रहे हैं ना, तो इसमें सारे कैसे कवर हो जाएंगे? बिल्कुल तू सही करिए, बट जब सैंपल मीन के आगे एक्सपेक्टेशन लगा दिया तो उसका मतलब सारे कवर हो गए। ये कब हुआ? ये अभी तो हुआ है, देख तो ले, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगा है। तो एक्सपेक्टेशन का मतलब सारे मीन कवर हो गए? ऑब्वियसली बेटा, उस रैंडम वेरिएबल की जितनी वैल्यू होंगी सब कवर हो जाएंगी ना। ठीक है मानसी मैडम? नहीं ना, तो 2 मिनट रुक। प्रॉपर्टी 2 देखो। स्टैंडर्ड एरर। बच्चों एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार के लिए ये नोटेशन भी यूज करते हैं, हाँ, म्यू के सबस्क्रिप्ट में एक्स बार। आरुषि बोल। सर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से डील करें तो हम एक्सपेक्टेशन को मतलब नॉर्मल एवरेज ही लेंगे ना? हाँ 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 हाँ, प्रॉपर्टी से करेंगे बाबू से। 2 मिनट रुक जाओ, अभी तो फॉर्मूला लिखा है। ठीक है सर फिर कैसे होगा अगर प्रोबेबिलिटी से करेंगे तब भी वो म्यू के इक्वल ही होगा, मतलब अगर हम नॉर्मल। परेशान मत हो, ठीक है। हाँ जी, फॉर्मूला लिखा के नहीं छोड़ूंगा, टेंशन। स्टैंडर्ड एरर, ये तुम्हारे सीनियर से इतनी बारी इंटरव्यू में पूछा गया ना, चाहे वो उनका मास्टर्स के बाद का इंटरव्यू हो, चाहे उनका इकोनॉमिक सर्विसेज का इंटरव्यू हो, या आईएएस में किसी ने इकोनॉमिक ऑप्शनल ली हो, बहुत लोगों से पूछा जाता है। और इसका आंसर कब मिलता है? जब तुम सैम्पलिंग पढ़ते हो, यानी सेकंड सेमेस्टर में मान लो, या पहले तुम्हारे सीनियर फर्स्ट सेमेस्टर सॉरी सेकंड थर्ड में पढ़ते हो, ठीक है? स्टैंडर्ड एरर क्या है? हाँ तनिषा। तो हम जो उसमें प्रोबेबिलिटी है, जैसे हम रैंडम वेरिएबल के लिए कैलकुलेट करते थे, उसी मेथड से करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कैलकुलेट नहीं करनी होगी, बहुत इजीली निकल जाएगी तनिषा। राइट ठीक है, सर, I'll explain ठीक है। you. देखो बच्चों, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, यानी सिग्मा ऑफ एक्स बार, ठीक है, यानी अंडर रूट ऑफ वेरिएंस आल्सो। बोलो भाई, अगर कोई चीज रैंडम वेरिएबल है तो उसका वेरिएंस में निकल रहा है, इसके वेरिएंस के स्क्वायर रूट को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं तो व्हाई स्टैंडर्ड एरर? हम लोग से स्टैंडर्ड एरर वर्ड क्यों यूज करते हैं, ठीक है? फाइन, ध्यान से सुनना प्लीज, मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन के थ्रू। फिलहाल जैसे मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी 1 का रिलेशन बताया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज म्यू, ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार के 2 फॉर्मूले होते हैं। जैसे हाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार रिलेट्स टू पॉपुलेशन मीन, देन हाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार रिलेट टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। देयर आर 2 फॉर्मूलाज। पहला सिग्मा बाय रूट एन विद रिप्लेसमेंट में, दिस इज इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। दिस फॉर्मूला डज नॉट हैव एनी प्रूफ, ये न्यूमेरिकली निकाला गया है जो मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है,
सबसे तो पहले सिग्मा के ऊपर कैप यूज नहीं करेंगे? क्या बेटा, कैपिटल N माइनस एन अपन कैपिटल N माइनस एन। दूसरा सिग्मा के ऊपर कैप यूज नहीं करेंगे हम? सिग्मा के ऊपर कैप हम्म। नहीं, कैप नहीं है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन है। नो सर, इससे पहले जो आपने लिखा हुआ इक्वेशन में उसके ऊपर सिग्मा कोई कैप नहीं है, वो सिग्मा के सबस्क्रिप्ट में x बार है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार है। ओके सर। ठीक है, प्लीज वेरी 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 मच क्लियर, कॉरस्पॉन्ड टू ऑल द नोटेशंस। ठीक है एवरीवन। हाँ साईं बोलो। सर स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन एक है कि अलग है? ठीक है, अच्छा सवाल पूछा, लिख लो। स्टैंडर्ड एरर का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल पैरामीटर, ये डेफिनेशन लिख लो। सर दोबारा बोलना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल पैरामीटर। फाइन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल पैरामीटर। एक लाइन और लिख सकते हो अलग से तुम। ऑल स्टैंडर्ड एरर आर स्टैंडर्ड डेविएशन but vice versa is not true. सर एक बार दोबारा बोलना। All standard error are standard deviation but vice versa is not true. एक बात बताओ बच्चों, तुमने तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का भी पढ़ा है ना पिछले सेम में, इसे स्टैंडर्ड एरर नहीं बोलते। जब भी तुम लोग इसका 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 स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो उसको तुम लोग स्टैंडर्ड एरर भी बोलोगे। फाइन। कुछ बच्चों के दिमाग में एक दिक्कत आ जाती है, कुछ क्या सभी के आ जाती है, उन्हें लगता है ये जो है ना, ये जो है एस स्क्वायर यानी एस जो है ये स्टैंडर्ड एरर है। भाई साहब नहीं, एस का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल डेटा। एक कॉलेज वेंकी लिया, उसमें एक ऑनर्स के 50 बच्चे, उन 50 बच्चों के मार्क्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को एस बोलेंगे, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स ऑल। बट ये क्या है यार, व्हाट इज दिस? ये क्या है? हर कॉलेज में जो जो मीन आए हैं, इन सब मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। मैं एक अलग से पेज पे लिखता हूं, देख लो। वेंकी कॉलेज, उनके मार्क्स लिखे, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, इसे एस बोलेंगे। चेतन रुक जा। फिर वेंकी का मीन निकाला, एमएलएनसी निकाला, एसआरसीसी निकाला, हिंदू निकाला, सबका निकाला मीन। ये जो सारी वैल्यूज हैं, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे। भाई साहब इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? भूलना मत प्लीज, इतना मैं रिकॉर्डिंग में भी नहीं सीखा हूं, ठीक है? हाँ मृदुल बोल। सर यानी मीन के मीन को मतलब मीन के स्टैंडर्ड मीन नहीं, हाँ मीन के स्टैंडर्ड मीन, जो मीन की वैल्यूज हैं, सैंपल मीन की वैल्यूज है, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर बोले। यस ठीक है ना? हाँ जी साईं जी बोलो। सर तो वेंकी अकेले का निकला तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, और बाकी सबका निकला तो स्टैंडर्ड एरर। बाकी सबका क्या, एक्स बार का स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। अच्छा ओके। हाँ शिव्या कुछ बोल रही है? नहीं, फाइन बच्चों, धीरे 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 थिंग्स विल क्लियर। चेतन तू बोल पहले, तेरा हाथ खड़ा हुआ। सर एक बार शॉर्ट में वो कर सकते हो? हाँ शॉर्ट में मैंने बताया, सिर्फ एक सैंपल लिया, उसका मार्क्स लिया, उसका डेटा लिया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, खत्म। हर सैंपल का मीन निकाला, बहुत सारी वैल्यूज आ गई मीन की, उस मीन के स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर। ओके सर, थैंक यू। आज भी मैं तुम्हारे किसी सीनियर को फोन करके बोलूंगा ना, मुझे इसमें ये बता, एस और इसका क्या फर्क है,
क्या कुछ ना कुछ रिलेशन है, भूल जाता है ना लाइफ, पता नहीं, पर मुझे लगता है बैच अच्छा है, कुछ करोगे तुम लोग, तुम्हारा इतना अच्छा एमएमए का पेपर आया है तो तुम कुछ ना कुछ करोगे डेफिनेटली। हाँ कशिश। सर जो ये हमने मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिर्फ इसी को स्टैंडर्ड एरर कहते हैं या प्रोपोर्शन और स्टैंडर्ड डेविएशन के स्टैंडर्ड उसको भी कहते हैं बाबू, बिल्कुल तो सही, उसको भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, किसी एक बच्चे का हाथ खड़ा है बट उसका नाम प्रोनाउंस करना बड़ी मुश्किल है। तेरी आवाज नहीं आ रही यार, प्लीज तू वेबकैम ऑन करके बात कर ताकि मैं तेरी लिपसिंग समझ पाऊँ। देखो बच्चों, अब लेट मी डू वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं फुल फ्लेज आज की क्लास के लिए, फिर क्लास खत्म करेंगे। जो ये पूरा कंक्लूजन है इसका एक सवाल होगा, 10 नंबर का सवाल आता है, ठीक है? क्लास मत छोड़ना वरना दिक्कत हो जाएगी तुम ही लोगों को, मेरा कुछ नहीं करेगा। रुको मुझे स्टैट्स की भाई बुक खोलने दो, कहाँ गई यार बुक, ओ शिट, एक मिनट रुको बच्चों, स्टैट्स 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 की बुक का है, स्टैट्स की बुक एक मिनट बच्चों को साथ ये एक सेकंड, ठीक है बच्चों, एक ही सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी है बट ठीक है एग्जाम में आया हुआ भी है, बिग डील। कह रहा है कंसीडर पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4 चिल्ड्रन A B C D, देयर एजेस आर एज फॉलोज, 2 4 6 8, मतलब पॉपुलेशन में ये 4 वैल्यूज। सबसे पहले बहुत आसान चीज बोली, कैलकुलेट दी पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, पहले पॉपुलेशन डेटा लिख लें, सिक्स एट यही है। मीन जैसे निकालते रहे पॉपुलेशन में वैसे निकालो, पहले टोटल कर लो, 8 और 6 14, 14 4 18 और 2 20, पॉपुलेशन मीन हो जाएगा समीशन x बाय कैपिटल N 20 by 4 which is 5। फिर पॉपुलेशन वेरिएंस भी मांगा है, इसका फॉर्मूला होता है समीशन x माइनस म्यू का स्क्वायर बाय n, सो x माइनस म्यू का स्क्वायर निकाल लो, सो 2 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9, 1 1 9 9 18 और 20, सेम आ गया बच्चों 22 ना, रट्टा मत मान लेना, सेम आता है। चेक करना मेरी कैलकुलेशन ठीक है ना, मुझे कुछ गलती लग रही है। 6 में से 5 गए 1, 8 में से 5 गए 3, 9 18 19 और 20, ठीक है फाइन। तो ठीक है 5 और √5, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ गया, √5। इज दैट ओके एवरीवन? पहला पार्ट क्लियर है सबको, बहुत आसान था। सेकंड पे आते हैं, लिस्ट ऑल पॉसिबल सैंपल वैल्यूज n बराबर 2। हाँ अक्षय, सर पॉपुलेशन साइज जो था कैपिटल N, ये 4 कैसे था? बेटा वो देखना, काउंट कर लेना, 1 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड पार्ट, अगला बोल रहा है लिस्ट ऑल पॉसिबल सैंपल साइज n इक्वल टू 2 ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन साइज दिस। कह रहा है विद रिप्लेसमेंट से बनाने, ठीक है, कैपिटल N ये, स्मॉल n ये, उनको लिस्ट भी करना है, ठीक है जी। कैपिटल N 4, स्मॉल n 2, नंबर ऑफ वेज क्या होंगे विद रिप्लेसमेंट से, अभी अभी बताया आप लोगों को मैंने, n to the power n। यस 4 का स्क्वायर 16। कह रहा हूं सबको लिस्ट करो, चलो जी लिस्ट करते हैं जी। 2 2 2 4 2 6 2 8 4 2 4 4 4 6 4 8 6 2 6 4 6 6 6 8 8 2 8 4 8 6 8 8, ठीक है फाइन। कहता है जितने भी सैंपल हैं इन सबका मीन निकालो, ठीक है जी, x बार निकालेंगे बच्चों। ये सैंपल है 2 और 2, कैसे मीन आएगा इसका, 2 + 2 डिवाइड बाय 2। मीन कैसे निकालोगे, 2 ऑब्जर्वेशन का, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2,
इसका कैसा आएगा 2 + 4 डिवाइड बाई 2, इसका कैसा आएगा 2 + 6 डिवाइड बाई 2, इसका 2 + 8 डिवाइड बाई 2, 4 + 2 डिवाइड बाई 2, 4 + 4 डिवाइड बाई 2, 4 + 6 डिवाइड बाई 2, 4 + 8 डिवाइड बाई 2, this is 4, this is 5, this is 6, मतलब डिवाइड करके 7 5 6 7 8, फाइन। ये सारे x बार आ गए। हाँ सौम्या, सो ये वाला भी समझा दूं वापस, हमें कि कुछ क्वेश्चन में दे नहीं, रखा जो है मैंने कि लिस्ट किया इंडिविजुअली वो निकालना है। यस सर। 2 2 बस मीन निकाले बाबू। जैसे 2 2 है ना, तो 2 + 2 डिवाइड बाई 2। अच्छा ये इंडिविजुअली निकालना है, लिख Individually रखा है निकाला क्वेश्चन बेटा। में। ठीक है, आगे बढ़ते सर हैं। ये क्या निकाला है ये? एक बार मतलब क्वेश्चन दिखा देना, क्वेश्चन में मार्क पूछा गया था। ये ले बच्चों, एक मिनट रुकना, मेरी ना सेमेस्टर 4 की क्लास है 7:30, उसे 10 मिनट डिले कर दूंगा। गाइस मैं 7:40 पे क्लास स्टार्ट करूंगा। हाँ ठीक है। फिर कहना है कंप्यूट μx बार द मीन ऑफ सैंपल मीन फाउंड इन पार्ट ए एंड वेरीफाई μ ऑफ x बार इज इक्वल टू μ। देखिएगा सारे ध्यान से, ध्यान से। पहले x बार को सिस्टमैटिकली लिख रहा हूं। क्या क्या आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 भी आया, 8 भी आया, है ना। अच्छा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो आप। क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताना। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 टाइम, एक बार। 1/16। 1/16, टोटल 16। कैन यू प्लीज 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 कितनी बार हो रहा है? चेक करो, 4 कितनी बार हो रहा है? 3 times 5 बताओ, शायद 4 टाइम्स। 6 बताओ, 2 7 बताओ, 2/16। ठीक है। इसने सबसे पहला बोला हमें म्यू ऑफ x बार का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार, हमें प्रूव करना है म्यू के इक्वल। ठीक है, तो बताना जरा म्यू ऑफ x बार और एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार को कैसे निकाल सकते हैं? समीशन x बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार। यस सर। तो बच्चों x बार और प्रोबेबिलिटी x बार को मल्टीप्लाई कीजिए। 2/16, 6/16, 12/16, 20/16, 18/16, 14/16, 8/16, आई थिंक 80/16 आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा। एंड म्यू हमने पहले निकाला हुआ, देखो क्या 5 है वो। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमेशा इक्वल आता है कि अलग भी हमेशा आ सकता हमेशा है? हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? So can you please show the question? यस फॉर श्योर। अक्षय बोल। सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया था, न्यू ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार? ये है ना, अच्छा ठीक है। बच्चों देखो, हाँ साईं बोल। सर जो आपने स्टार्टिंग में जो आपने वो फॉर्मूले दिए थे विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के, उसमें आपने सर्टेन वो जो दिए थे, ऑर्डर डज नॉट मैटर, रेपिटेशन, वो क्या मैंडेटरी केसेस हैं कि वो बन सकते हैं ऐसे विद केस? रिप्लेसमेंट के लिए वो केस है, वो बन सकते हैं, क्वेश्चन में अलग से मेंशन होगा। अच्छा ओके। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट कह रहा है सिग्मा ऑफ एक्स बार निकालिए और वेरीफाई कीजिए ये सिग्मा एक्स बार सिग्मा बाय रूट है। सिग्मा ऑफ एक्स बार का मतलब क्या बोल रहा है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार निकालना है
विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरियंस। वेरियंस का फॉर्मूला बताओ। x square minus cx का और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर क्या है? तो पहले ये निकालो, एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। इसको इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिल जाएगा ना। यस सर। करो 4/16, 18/16, 48/16, 100/16, 108/16, 98/16, 64/16। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट टोटल। मैं नहीं करूंगा। बता दो यार कोई भी प्लीज। 430 आ रहा है क्या सर? शायद 30, 430। 440, 6 18, 8 48। तो कोई और बता दो। यही आ रहा 430, 440 आ रहे हैं 440। सो वेरिएंस ऑफ एक्स बार होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार जो कि 5 है उसका स्क्वायर। 440 ये 25 हो जाएगा, 25 इंटू 16 400 हो जाएगा। ये 40/16 आ गया, 5/4 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार यानी सिग्मा ऑफ एक्स बार कितना हो जाएगा? √5/2। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? सिग्मा ऑफ एक्स बार किसके इक्वल आएगा? सिग्मा बाय √n के। ठीक है, चेक करते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। ये तो सिग्मा ऑफ एक्स वेरिएंस बार आ गया। 5/2 नहीं आएगा? क्या कह रहे हैं? वेरिएंस 5/2 नहीं आएगा सर? 8 से काटेंगे। बिल्कुल सही, सॉरी। सिग्मा ऑफ एक्स बार ये आ गया। अब RHS जो है वो सिग्मा बाय √n है। सिग्मा हमने कितना कैलकुलेट किया है? √5 और Na2 आ रहे दोनों इक्वल। यस सर। ठीक है, लास्ट वर्ड से फिर से रिपीट करना। क्या कह रहे हो? तो लास्ट वर्ड से लास्ट पास सिंपल है बेटा। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार जो होता है उसे ये इसकी नोटेशन ये होती है, और हमें प्रूव करना है कि सिग्मा ऑफ एक्स बार यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार सिग्मा बाय √n है। तो सिग्मा एक्स बार अलग निकाला मैंने और सिग्मा बाय √n अलग निकाला और देखा दोनों की वैल्यू सेम आ रही। ठीक है, ओके। बच्चों अभी ना ये पार्ट भी बनता है बट ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। विदाउट विद भी बनता है, बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ है इसमें कराने के, बहुत कुछ। ठीक है, सो 2 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। ये ले प्लीज निकले। आज मैंने तुम लोग को जितना पढ़ा दिया ये एक तरह से फर्स्ट ट्रायल क्लास की स्टैट्स की। कल मैक्रो की ट्रायल क्लास है, आप लोग आ सकते हो। मैं टाइमिंग वगैरह मैसेज आ जाएगा आप लोगों को। और परसों और उससे नेक्स्ट डे उन दोनों दिन एमएमई और स्टैट्स की रेगुलर बच्चों की क्लास होगी जो बच्चे हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैं ट्रायल क्लास दे चुका हूं आप लोगों को। बीच बीच में कभी ना कभी कोई भी ट्रायल होती रहेंगी, बट कल के बाद जो क्लास होगी वो सिर्फ मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स की होगी। ठीक है बच्चों, सो जिन भी बच्चों ने अगर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी है वो मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल मांग सकते हैं। मैथ्स स्टैट्स की क्लासेस लाइव ऑनलाइन भी है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी है, बुकलेट भी है, सब कुछ। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो। जितना लेट करोगे तो जैसे सेमेस्टर 1 में दिक्कत हुई है वैसे और दिक्कत होगी। हल्के में मत लेना सेमेस्टर 2, बिल्कुल भी हल्के में, चाहे स्टैट्स हो या मैथ्स हो, दोनों के दोनों बहुत ही भारी पेपर है। ठीक है, एंड मैक्रो आल्सो। फाइन, इसकी रिकॉर्डिंग में आप लोग को, और जो प्लीज हो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है गाइस, आप लोग प्लीज परेशान मत होना। कल से आपको कल थोड़ा लेट नाइट तक मैं रिकॉर्डिंग देना शुरू कर दूंगा आपको। ठीक है, और उसके नेक्स्ट डे एमएमई की रेगुलर क्लास होगी। वेक्टर्स एंड लाइंस इन प्लेन में पढ़ा चुका हूं, उसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा और आपको होमवर्क भी दूंगा मैं अच्छे से। फाइन, ठीक है। कॉलेज में जो हो रहा है होने दो,
ठीक है, बट मेरी क्लास प्लीज मिस मत करना, कोई भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट, मेरी रिक्वेस्ट। फाइन, फीस स्ट्रक्चर वगैरह के लिए बच्चे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं डिटेल दे दूंगा। फाइन, एंड रीडिंग वगैरह नहीं लेने की जरूरत है, जो जो बच्चे मेरी क्लास ज्वाइन कर चुके। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा ना, किसी को कोई भी बात करनी हो, ठीक है, तो हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हैं।